जो हम लोगों ने नियोजन नीति लाई थी उसमें कौन सी कमी थी। फुल प्रूफ कि पूरे झारखंड के ही वासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, जो हम लोगों ने नियोजन नीति लाई थी उसमें कौन सी कमी थी। फुल प्रूफ कि पूरे झारखंड के ही वासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी। नई नियोजन नीति को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी और आजसू सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिर नई नियोजन नीति में क्या है और कैसे झारखंड के अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलेगा। जब हमने इसको लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत की कि आखिर नई नियोजन नीति में क्या है और कैसे झारखंड के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, कैसे रोजगार का रास्ता साफ होगा, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां फिलहाल दी है, सीधा आप सुनिए। अधिकार से वंचित रखना ताकि ये अपने उद्देश्य में सफल हो सके, या अडानी अंबानी जैसे लोगों को ये यहाँ इस झारखंड में स्थापित करके और यहाँ के लोगों को यहाँ से विस्थापित करना, यहाँ का विकास नहीं होने देना, यही इनका मूल उद्देश्य है। और यही कारण है कि जब राज्यहित में, जनहित में कोई बात होती है तो ये इस तरह का अपना आचरण दिखाते हैं, इस तरह का कारनामा करते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि अभी पहले जो हम लोगों ने नियोजन नीति लाई थी उसमें कौन सी कमी थी। फुल प्रूफ कि पूरे झारखंड के ही वासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी उसमें नियोजित होते और इनके नेता, जो प्रथम पंक्ति के नेता, इनके द्वारा हाईकोर्ट से उसे निरस्त कराया गया। और आज फिर हमने नियोजन नीति लाई है जिसमें अधिकतर झारखंड के लोग, 95% झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी और यहाँ के हमारे युवाओं की भावनाओं का कद्र करते हुए, उनके विचार लेने के बाद तब हमने नई नियोजन नीति लाई है। और उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि झारखंड पूरी तरह से रुका रहे अपनी जगह पर, जिस तरह से इन लोगों ने रोक कर रखा था उस तरह से रुका रहे। यहाँ कोई विकास नहीं हो, यहाँ किसानों का के लिए कोई काम नहीं हो, मजदूरों के लिए काम नहीं हो, छात्र नौजवानों के लिए काम नहीं हो, यही इनका शगल रह गया। विधानसभा पूरे हमारी 17 ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, ये सभी चीज़ का बहिष्कार करते हैं। ये छिपा हुआ, इनका एक ही काम रह गया है कि वोट डालो, राज करो। ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सिर्फ इनका एक ही मकसद रहता है कि हिंदू मुसलमान करो, जाति धर्म में लोगों को बांटो और अपना उल्लू सीधा करो। देश चाहे बिक जाए, जो कहते थे इनके माननीय मोदी जी कि देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके पूरी तरह से देश को बेच रहे हैं। तो यही है इनका, ये हर चीज़ का, हर अच्छी चीज़ों का ये विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार पहले भी फुल प्रूफ नियोजन नीति लेकर आई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरस्त करवाया गया था। और इस बार फिर से नई नियोजन नीति सरकार लेकर आ रही है। जो झारखंड के अभ्यर्थियों ने जो सुझाव दिया था उसी के अनुसार सरकार इस बार नई नियोजन नीति लेकर आई है, जो झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में होगा और इससे रोजगार का रास्ता भी साफ होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि झारखंड का विकास हो और झारखंड के अभ्यर्थियों को रोजगार मिले। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।